दोस्तों जीवन में अगर शांति से सोचो तो समाधान मिलता है और आपकी आज की स्थिति ये कभी तय नहीं कर सकते कि आप भविष्य में क्या बनोगे। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन सेंट पीटर्स चर्च में बरसों से पादरी थे। नाम था अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन और सेंट पीटर्स चर्च में बरसों के पादरी थे। चर्च की परंपरा और धर्म की उन्हें गहरी समझ थी। चरित्र एकदम बेदाग, व्यक्तित्व उनका उम्दा। चर्च में आने वाला हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। एक दिन दोपहर को उनको चर्च के मैनेजमेंट के मुखिया ने बुलाया और उन्होंने कहा कि हमें आपकी सेवाओं से तो कोई शिकायत नहीं है, आप अपना काम बखूबी बहुत अच्छा करते हैं, पर लेकिन मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आप पढ़ लिख नहीं सकते। फोरमैन ने कहा कि मैं इसके बिना भी उनका काम बखूबी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये चर्च बहुत पुराना है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अब इतने ऐतिहासिक चर्च का पादरी अगर अनपढ़ रहेगा तो ये चर्च की प्रतिष्ठा पे एक धब्बा है, दाग है। तो आपके पास 3 महीने का समय है, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ सीखिए, फिर वापस आइए। क्योंकि फोरमैन की उम्र हो चुकी थी तो उन्होंने बोला कि मुझसे तो ये नहीं होगा और उन्होंने ऐसे करके नौकरी छोड़ ही दी। फिर जब नौकरी छोड़ दी, घर आए, 1-2 दिन परेशान रहे तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि घर खर्च तो चलाना था, फैमिली थी उनकी भी। तो घर की गली में कहीं बैठे सोच रहे थे, तभी उन्हें याद आया कि यार यहाँ कोई कॉफ़ी नहीं है। उनको कॉफ़ी पीनी थी और कोई कॉफ़ी पिलाने वाला नहीं था। तो उन्होंने जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ किया और एक कैफ़े खोल दिया। कैफ़े मानो वो एक छोटी सी कॉफ़ी की दुकान ही थी। धीरे धीरे उसको चलाते गए, फिर वो जगह ढूंढी जहाँ जहाँ कैफ़े नहीं था। उन्होंने अपने कॉफ़ी की दुकान खोलना शुरू की और देखते ही देखते वो एक कॉफ़ी चेन के मालिक बन गए। चूँकि अनपढ़ थे तो उनके जो भी पैसे आते वो बैंक में जमा करवा देते। तो एक दिन बैंक मैनेजर उनको बुलाया और बोला कि सर आपके बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं, आप कोई ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ, ये बहुत उम्दा विचार है और मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो इसके लिए क्या करना है। बोले कि सर मैं आपसे एक फॉर्म भरवाऊँगा और उस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। बोले ठीक है, बट मैं पढ़ा लिखा नहीं और मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है। मैनेजर एकदम शॉक्ड। उन्होंने बोला सर आप करोड़पति हैं और आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर आपको पढ़ना लिखना आता तो आप क्या होते। फोरमैन ने जवाब दिया, सेंट पीटर्स चर्च का पादरी। दोस्तों देखिए कि कभी जो आपकी करंट स्थिति है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए बैरियर है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं कि वो एक्टर सिर्फ इसलिए बन गए क्योंकि उनके पिताजी के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं थे। अच्छा, एक्टर और ट्रैक्टर, क्या बढ़िया राइमिंग हो गई। अगर उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीद लेते तो वो कहीं खेती कर रहे होते, पर ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं थे। मुंबई जाना पड़ा, कुछ करना था। उस चक्कर में उन्होंने एक्टिंग शुरू की और एक अच्छे एक्टर बन गए। तो आपकी आज की परिस्थिति अगर बुरी से बुरी भी है, आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। वो आज नहीं तो कल पता चलेगा। अगर आपको आज की स्थिति पे भरोसा नहीं है तो उस भगवान पे भरोसा रखिए जिसने आपको जन्म दिया है। उसने आपके लिए कुछ अच्छा भी सोच रखा होगा। अच्छे थॉट्स के साथ आगे बढ़िए, सुंदर थॉट्स के साथ आगे बढ़िए और कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी।